हेलो गाइस, आप लोगों को मेरे क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन दिया गया है देखते हैं। आज आप लोगों को एक नए क्वेश्चन की ओर 12th क्लास में एक नए टॉपिक की ओर आए हुए हैं। देखिए टॉपिक कौन सा है, ये टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स made by the cofactor of each element of the square matrix is called adjoint of the matrix. It is denoted by ADGA A equal to C dash A. ADGA equal to C dash A. इससे डिनोट करते हैं the transpose of the matrix mean by cofactor. Transpose of the matrix mean by करेंगे cofactor each element of the square वह square matrix में हो, इस पर वह adjoint of matrix is denoted by ADGA तो C dash. C is the matrix made by the cofactor of a square matrix. अब देखिए cofactor of a square matrix है, उसके बाद आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन एक देख लीजिए, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, क्या है एग्जाम्पल, इफ ए 1 3 2 4 then find ADJ A. We have A equal to 1 2 3 4 दिया हुआ है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, करेंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल का डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालते हैं 1 2 3 4 करेंगे लेट बी इक्वल टू A11 A12 A21 A22 दिया हुआ है। तो करेंगे हेयर A11 फैक्टर ऑफ 1 इक्वल टू करेंगे 1 का निकालना है, फिर से छापेंगे, ये बचिए 4 A12 फैक्टर ऑफ क्या दिया हुआ है, तो छापेंगे तो 3 क्या होगा, फैक्टर ऑफ 3 ये हो जाएगा प्लस यहाँ -3 A21 फैक्टर ऑफ 3 इक्वल टू क्या होगा -2 A22 फैक्टर ऑफ 4 प्लस 4 इसलिए इक्वल टू 4 -3 -2 1 ये है सीरीज के बाद ADJ इक्वल टू ठीक है, फिर 4 -3 -2 1 हो जाएगा 4 -2 -3 1 हमारा आंसर है। ये फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ से और क्लियर करते हैं। फिर क्या करेंगे यहाँ एग्जांपल में, देखिए बताएंगे एग्जांपल में इसमें क्या क्लियर करना है। देखिए यहाँ लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन वी हैव, ये तो मेरा प्रथम ये क्या दिया हुआ है 1 -1 -2 3 4 -5 6 -3 7 दिया हुआ है। मॉड ऑफ ये निकालेंगे, मॉड ऑफ ये क्या निकलेगा 1 -1 -2 3 4 -5 6 -3 7 इक्वल टू A11
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 दिया हुआ है। तो करना क्या है ये देखते हैं। Here A11 equal to factor of 1, factor of 1 करेंगे यही 4 minus 7 plus 4 minus 5 minus 3 7 करेंगे 13 आएगा या फिर इसी को 1 2 फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा -1 ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा -3 छापेंगे इसको छापेंगे 3 minus 5 6 7 3 minus 5 6 7 3 minus 5 6 7 इसका कैलकुलेट कीजिएगा 3 की 6 पंचे 30 प्लस 51 माइनस हो जाएगा -51 A13 फैक्टर ऑफ -2 जाएगा प्लस क्या होगा यहाँ पे 3 4 6 -3 3 4 6 -3 3 4 6 -3 क्या हुआ है करेंगे तो 6 3 18 6 24 18 24 -3 A21 फैक्टर ऑफ 3 फैक्टर ऑफ 3 क्या हो गया -1 -2 -7 -1 -2 -3 7 दिया ये हो जाएगा 13 822 फैक्टर ऑफ जाएगा तो फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा 4 फैक्टर ऑफ हो जाएगा निकालेंगे तो आपको प्लस 5 का होना चाहिए तो माइनस हो जाएगा -1 हो जाएगा 3 करेंगे तो -3 आ जाएगा ये देखते हैं फैक्टर ऑफ प्लस -1 4 -5 इक्वल टू 32 फैक्टर ऑफ -3 हो जाएगा -1 -4 5 निकालेंगे 1 -2 करेंगे हो जाएगा A33 फैक्टर ऑफ 7 प्लस प्लस के बाद प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा 1 -1 3 4 करेंगे 7 लिए इक्वल टू क्या नहीं करेंगे इक्वल टू हो जाएगा 13 51 13 -51 -13 13 51 -13
51 माइनस 33, फिर करना क्या है 13 19 माइनस 13 19 माइनस 1 माइनस 51 13 19 माइनस 13 19 माइनस 13 19 माइनस 3 क्या है 13 माइनस 1 7 13 माइनस 1 7 सबको पलटेंगे 13 माइनस 51 माइनस 33 क्या हो जाएगा 13 19 माइनस 3 13 7 यही हमारा आंसर है आज का। देखिए क्या करना है ये क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आपको एक थ्योरम बताते हैं। थ्योरम देखिए थ्योरम क्या कह रहा है if A is any square matrix then A ADJ A ADJ A dot A mod of A dot ये प्रूफ करना है। प्रूफ कर सकते हैं देखिए प्रूफ करने के लिए लेट लेट A इक्वल टू A B C दिया हुआ है ये mod of A इक्वल टू A B C D mod of A इक्वल टू AD माइनस BC हो गया लेट इक्वल टू A11 A12 A21 A22 दिया हुआ है here A11 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A इक्वल टू प्लस B A12 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ B इक्वल टू माइनस C A13 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ C इक्वल टू माइनस B A14 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ D इक्वल टू E देख लीजिए दिया हुआ है। फिर उसके बाद करना क्या है उसके बाद ये देखते हैं करना क्या है आएंगे फिर क्या है ए सी इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस सी माइनस सी वाई ए डी ए इक्वल टू सी डैश सी डैश निकालते हैं तो ए डी जे ए इक्वल टू सी माइनस सी ए डैश ए डी जे ए इक्वल टू सी माइनस बी माइनस सी ए ये हो गया एल एच ए इंटू ए डी जे ए बी सी ए बी सी हो गया थ्योरम प्रूफ कर रहा है तो थ्योरम में ए बी ए ए ए बी नहीं होगा हाँ, ये नहीं होगा और देखिए नहीं होगा तो फिर यहाँ से होगा डी डी हो जाएगा बी माइनस बी माइनस सी डी का कैलकुलेट कीजिएगा ए डी माइनस बी सी माइनस ए बी सी डी माइनस सी डी माइनस बी सी प्लस ए डी दिया हुआ है। करना क्या है देखिए ये आइए हम दिखाते हैं उसके बाद में आएंगे मोड ऑफ ए 0 0 मोड ऑफ ए इक्वल टू ए डी जे ए मोड ऑफ ए आई यही हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू 0 A
डज नॉट इक्वल टू मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है जीरो से, इसीलिए तो कहीं बराबर नहीं है जीरो से, बराबर नहीं है तो क्या है देखते हैं क्या कहता है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ए सिमिलर मैट्रिक्स ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जांपल देखिए प्रूफ दैट मैट्रिक्स 1 7 3 4 इज ए नॉन सिमिलर मैट्रिक्स। सॉल्यूशन क्या होगा इसका देखते हैं, या आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं। लेट मैट्रिक्स है ना, प्रूफ करना था। लेट ए इक्वल टू क्या है 1 7 3 4, इसलिए मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1 2 हाउ ए 2 3 4। अब देखिए मॉड निकालेंगे, मॉड ऑफ ए इक्वल टू 4 6 -2, इसलिए ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज क्या हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। करना देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ई मैट्रिक्स वाला भी एक देख लेते हैं, समझ में आया यहाँ से। ठीक है, प्रूफ एग्जांपल प्रूफ दैट मैट्रिक्स -1 -2 3 4 -5 -6 -3 1 2 इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सॉल्यूशन लेट ए इक्वल टू -1 -2 3 4 -5 6 -3 1 2। अब दिया हुआ है तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू -1 -2 -3 4 -5 -6 -3 1 दिया हुआ है। तो अब इसको हम मैट्रिक्स में क्या करते हैं, डॉट निकालेंगे डिपेंडिंग बाय R1 से निकालेंगे +1 प्लस क्या होगा माइनस करेंगे -5 -6 1 2 -2 4 -6 -3 2 माइनस +3 इक्वल टू 4 -5 -3 1 यह है। तो स्पेंड करना चलिए देखते हैं, स्पेंड करके लिखना -1 इक्वल टू -10 +6 +2 इक्वल टू 8 -18 +3 इक्वल टू 4 -15 -1 इक्वल टू जाएगा ये आ जाएगा -2 -4 हो जाएगा +2 इक्वल टू -10 +3 इक्वल टू -11 हो जाएगा 4 -20 -33 -49। इसलिए ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, इसलिए ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या ये मेरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये तो समझ में आ गया होगा। अब
आपको ये दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा देखते हैं क्या है। सिंगुलर मैट्रिक्स है, जहाँ तक हमें पता है कि सिंगुलर होना चाहिए। और आप लोग को भली भांति परिचित होइएगा, ये दूसरा सिंगुलर ही होगा। देखते हैं कौन सा है। चलिए आइए, हाँ सिंगुलर ही है। सिंगुलर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए होगा वो इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। मॉड ऑफ ए इक्वल टू जीरो, वह मॉड उसका जीरो होगा। प्रूव करते हैं एग्जांपल दैट 1 2 3 4 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए हम देखते हैं सॉल्यूशन। लेट ए इक्वल टू 1 2 2 4, मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1 2 2 4, मॉड ऑफ ए इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। इसीलिए लिख सकते हैं ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया, जीरो आ गया तो। और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 3 अंक वाला बेस्ट रहेगा, 3 अंक में कौन सा बेस्ट समझ में 3 अंक में आएगा। देखिए लेट prove that matrix 1 2 3 4 5 6 7 8 9 is a singular matrix। इसको बनाना है। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है। मॉड ऑफ ए क्या होगा, ये देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्सपेंडिंग बाई R1 करना है, R1 से एक्सपेंड करना है। प्लस 1 इक्वल टू 5 6 8 9 माइनस 2 इक्वल टू 4 6 7 9 प्लस 3 इक्वल टू 4 5 7 8 दिया हुआ है। तो करना क्या है, आइए प्लस 1 45 पन्नवा पन्नवा बता दें 8 से 48 माइनस 2 माइनस 2 9 सौ 36 14 12 9 सौ 36 14 12 9 सौ 36 42 42 36 माइनस 42 प्लस 3। आइए इसमें 8 से 32 5 से 35 8 से 32 8 से 32 5 से 35 1 माइनस 3 प्लस 2 इंटू माइनस 6 प्लस 3 इंटू माइनस 3 14 12 माइनस 9 0। मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। हो गया, ए सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। चलिए हम दूसरा देखते हैं। ये हो गया। और इनवर्टेबल मैट्रिक्स। Let A and B be the non-singular square matrix of the same order such that AB equal to BA equal to I. Then A and B is called a invertible matrix. For A equal to B inverse and B equal to A inverse. B inverse B and B dot B inverse equal to I से भी रहता है, ये है ना। B inverse B equal B dot B inverse I। A इनवर्स ये इस जगह भी ये है। A इनवर्स A इक्वल टू A1 A1 A इनवर्स, यहाँ पर भी माइनस होगा।
और आई फॉर्मेट में भी रहेगा तो आई होगा, इस फॉर्मेट में रहेगा, अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो देखना पड़ेगा। ये हम अगला नेक्स्ट देखते हैं, मेथड देखते हैं। मेथड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट एंड डिटरमिनेंट। एडजॉइंट डिटरमिनेंट और एडजॉइंट से निकालना है, मतलब इनवर्स निकालना है एडजॉइंट और डिटरमिनेंट से बाय यूजिंग फंक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, फंक्शन मैट्रिक्स से निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसपोज मेथड, तो एलिमेंट्री ट्रांसपोज मेथड से निकालना है। चलिए तो अब कहता क्या है, देखिए फिर उसके बाद करना क्या है, आइए देखते हैं। मेथड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या करना है मेथड करना है। फर्स्ट क्या है, बाय यूजिंग एडजॉइंट एंड डिटरमिनेंट, बाय यूजिंग द फंक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसपोज मेथड बनाना है। हम आपको ये बता रहे हैं, बस आप लोग को हम बताने यहाँ पे आए हुए हैं। क्या है, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट और डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट और एडजॉइंट से आपको बताने के लिए आए हुए हैं। ये हम देखते हैं क्या करना है, एडजॉइंट से और डिटरमिनेंट से, एडजॉइंट एंड डिटरमिनेंट से। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, यहाँ लिखेंगे लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वी नो दैट ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए डी ए mod of a into I, और a a dj a equal to mod of I into I, फिर a इनवर्स a dj a इनवर्स mod of a I, a इनवर्स a dj a इनवर्स mod of a into I, यही। फिर इसको सभी को फाइनली क्या करेंगे, I आ जाएगा, a dj आ जाएगा, I, फिर a dj a इनवर्स mod of I, क्या करना है, ए डी जे ए इनवर्स मॉड ऑफ आई, ए इनवर्स इक्वल टू 1 मॉड ऑफ ए डी जे, ये आप लोग देखें, यही हमारा आंसर है ए इनवर्स निकालने का। तो क्या होगा, निकाल लीजिएगा। ये हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए, इस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको समझाते हैं। ये क्वेश्चन है, आप लोगों को देखिए, ए 1 2 3 4 देन फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सोल्यूशन एयर मॉड ऑफ ए 1 2 3 4, इसको करेंगे 4 - 6 इक्वल टू -2, ये और डिटरमिनेंट -1 हो गया, इसीलिए मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए एक भर विल, क्या करना है, लेट इक्वल टू A11 A12 A21 A22, यह है। फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हम दिखाते हैं करना क्या है। अब
हेयर A11 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ 1, ये हो जाएगा। चलिए 1 का निकालेंगे कोफैक्टर तो 4, A11 12 फैक्टर ऑफ इक्वल टू 3, सही है। करना क्या है, ये आइए नेक्स्ट में हम तीसरा निकालते हैं। A21 A22 फैक्टर ऑफ 3 से 3 का को फैक्टर निकालेंगे, क्या निकाले हैं, ये माइनस 3 हुआ, निकाले तो हो जाएगा आपको -2, और यहाँ निकालेंगे को फैक्टर ऑफ 4 का +1, इसलिए 3 इक्वल टू 4 -2 -3 1, यही हमारा सेकेंड ए डी जे इक्वल टू 3 भाग करेंगे 4 -2 -3 1, ये मेरा सेकेंड, ये सेकेंड नहीं हुआ, ये मेरा सेकेंड हुआ। उसके बाद करना क्या है, बिलो दैट ए इनवर्स इक्वल टू 1 मॉड ऑफ ए इंटू ए डी जे ए इनवर्स इक्वल टू -2 4 -2 -3 1 करेंगे, आपको पूरा आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 1 -3/2 -1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इतना समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ये हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल है ए -1 -2 -3 2 1 -5 3 0 6, देन फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालना है। एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हेयर मॉड ऑफ ए क्या है, -1 -2 -3 2 1 -5 3 0 6 दिया हुआ है। क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय R1, R1 से एक्सपेंड करते हैं। ये आइए 1 -5 0 6 -2 2 -5 3 6 -3 इक्वल टू 2 1 3 0 -1 6 -0 +2 14 12 -3 0 -3 -6 प्लस 15 12 वन प्लस -9 तो +9, इसको करेंगे जाएगा 57 नॉट ऑफ ए इक्वल टू 57, मेरा फर्स्ट हो गया। सेकेंड सेकेंड में उसके आगे क्या करना है, इसके आगे होगा, इसीलिए ए इनवर्स नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स लेट इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 यह है। क्या करना है, हेयर A11 इक्वल टू फैक्टर ऑफ -1, देख लीजिए -1 का फैक्टर निकालना है, -1 का फैक्टर हो जाएगा प्लस इंटू 1 -5 0 इंटू 6, आप कीजिएगा 6 आ जाएगा,
निकालेंगे 1 फैक्टर आप लोग निकालिएगा। -3 होगा। 1 3 का कोफैक्टर निकालिएगा आपको -3 होगा। फिर 1 2 का कोफैक्टर निकालिएगा 12 होगा। इसी पर कराइए 1 2 2 का कोफैक्टर ऑफ 1 इक्वल टू 3 2 3 फैक्टर ऑफ -5 इक्वल टू -6 3 1 इक्वल टू फैक्टर ऑफ 3 इक्वल टू 13 3 2 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ 0 इक्वल टू -11 3 3 फैक्टर ऑफ 6 इक्वल टू 3 3 इक्वल टू -6 12 13 -27 3 -11 आप लोग इसको निकालिएगा हम शॉर्टकट निकाल के रख दिए हैं 3 -6 3 आपको जैसे इसमें निकालने का सिखाया है इसको निकालने का सिखाया है इससे पहले भी सिखाया है इसी प्रकार निकालते हैं। हो गया बात करना क्या है ये नेक्स्ट स्टेप क्या है इसलिए ए बी जे ए इक्वल टू सी डैश ये क्या होगा 9 12 13 -27 3 -11 -3 -6 3 0 that A inverse equal to 1 mod of A adjoint of A. A inverse equal to 1/57 12 13 -27 3 -11 -3 -6 3 ये हमारा आंसर है। आप लोग को क्या ही क्या होगा एक बार कैसे निकालें एडजॉइंट डिटर्मिनेंट निकाले तो 57 एडजॉइंट ये है इसको पुट किए आपका ए इनवर्स निकल गया। ये आपको अब क्या बताएं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स बता देते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इनवर्स का इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स का ए वन माइनस ए इनवर्स ए क्या दिया हुआ है ये वाला ए इनवर्स ऐसे होगा ए डी जो है बी पीछे ए डी जी ए इनवर्स बी जी ए इनवर्स ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स प्रॉपर्टी दिया हुआ है तो ट्रिक से हम सभी क्वेश्चन बताते हैं ट्रिक जो अभी तक बनाए हुए हैं तो कैसे बनाए ये ट्रिक में क्वेश्चन 1 2 3 ये दिया हुआ है ट्रिक करना है क्या डिटरमिनेंट इसका क्या होगा डिटरमिनेंट -2 अब करना क्या है ए डी जे ए क्या है 1 2 3 4 ये देखिए तरीका दिए गड़बड़ा गया सर आपका करना क्या है इस 4 को इंटरचेंज करेंगे आप इसमें माइनस लगा देंगे तो एक भाग विकल्प 1/2 -2 4 -2 -3 1 ये हमारा आंसर है आप लोग को होगा ट्रिक क्या है ये देखिए ये क्या था आपस में इसको चेंज कर देना है और इसमें माइनस सिर्फ साइन लगा देना है बाकी बात कुछ चेंज नहीं करना है चलिए बस आगे देखते हैं आगे फिर एक करते हैं लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इक्वल टू -2 3 4 -1 दिया हुआ है इसीलिए मॉड ऑफ ए इक्वल टू -2 का मॉड निकलेगा 3 0 का मॉड ऑफ बी इक्वल टू ए इक्वल टू ए हर्ज का इनवर्स इक्वल टू ए
फर्स्ट ऑफ ऑल ए इनवर्स वन बटे माइनस टू बटे शॉर्ट कट फोर वन माइनस टू इसके हिसाब से निकालेंगे ए इनवर्स इक्वल टू माइनस टू वन थ्री बाई टू वन बाई टू माइनस बाई टू क्या हुआ है ए इनवर्स का है निकाले माइनस टू डिटरमिनेंट निकाले ना माइनस टू माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू क्या हुआ है करना क्या है आइए ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू वन माइनस थ्री बाई टू ए इनवर्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू नाउ ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू वन बटे माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू वन माइनस थ्री बाई टू माइनस टू इक्वल टू माइनस वन बाई टू माइनस वन माइनस टू टू से टू कट जाएगा वन ई टू ये थ्री ये फोर लिख सकते हैं ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए ये क्या है मेरा ए है यहाँ पे हो गया आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना यहाँ तक हमें पता है हम इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा और आगे देखते हैं आगे फिर विशेष आगे क्या है हम सेकेंड प्रूफ करते हैं सेकेंड क्या है सेकेंड बी सेकेंड क्या रहा ए इनवर्स का इनवर्स और ए वन बी का देख लेते हैं ए इनवर्स का इनवर्स ए वन इक्वल टू थ्री फोर मॉड ऑफ ए इक्वल टू माइनस टू ए इनवर्स इक्वल टू वन बटे माइनस टू बटे फोर माइनस टू थ्री और वन ए इनवर्स इक्वल टू माइनस वन माइनस वन बाई टू इक्वल टू फोर थ्री माइनस टू वन इक्वल टू ऐसे लिखेंगे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए वन का इनवर्स यही प्रूव करना था हो गया आगे आप लोग को खाते हैं आगे क्या दिया हुआ है आइए आगे देखते हैं आगे हम एडजॉइंट ए इनवर्स बटे एडजॉइंट तरह की प्रूफ काम नहीं आएगा बट आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा इक्वल टू एडी ए का आइए इजीली ए इक्वल टू वन टू थ्री फोर क्या वन टू थ्री फोर फिर आइए ए डी जे ए इक्वल टू फोर वन माइनस थ्री माइनस टू ए इनवर्स इक्वल टू फोर फोर माइनस टू थ्री वन ए इनवर्स इक्वल टू माइनस टू वन थ्री बाई टू माइनस वन ए डी जे ए इनवर्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू बाई टू माइनस टू वन ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन करना क्या है
इसलिए ए डी जे ए इक्वल टू 4 - 2 -3 1 mod of a d j a इक्वल टू 4 - 6 इक्वल टू -2 क्या हुआ है। इसीलिए ए डी जे ए का इन्वर्स करना है -1/2 बच्चे 1 2 3 फिर करना क्या है ए डी जे ए फर्स्ट का इन्वर्स करना था -1/2 हो जाएगा -1 -3/2 हो जाएगा -2 ये मेरा सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है। उसके बाद करना क्या है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए डी जे ए फर्स्ट इक्वल टू ए डी जे ए का होल इनवर्स ये प्रूव करना था। आप लोग को समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग बताइएगा हम आपको दोबारा इसको समझाने की कोशिश करेंगे बट आप लोग बताइएगा तो वही ना समझा पाएंगे नहीं तो फिर हम कैसे समझा पाएंगे। चलिए अब अगला थर्ड मेरा क्या दिया हुआ है एक था लास्ट मेरा था बी में एक था ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इसलिए ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इक्वल टू -2 3 4 -1 दिया हुआ है। इसलिए मॉड ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा -2 इसलिए ए इनवर्स क्या हो जाएगा -1/-2/4 -2 -3 और ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन कर ली बी इक्वल टू -10 इसलिए बी इनवर्स इक्वल टू -1 -3 -4 और ये -2 क्या हुआ है ये भी मेरा सेकेंड इक्वेशन क्या है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स -1 -1 -3 -1 -2 -1/2 4 -2 -3 -1 -3 -1 -2 4 -2 3 -1 1/20 इक्वल टू 4 + 9 -3 प्लस 8 -2 20 इक्वल टू 5 -1 10 यही मेरा थर्ड इक्वेशन है। थर्ड कर सकते हैं बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स आया। अब हम इसको आगे थोड़ा और प्रोसेस में डालते हैं इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू 20 ये तो दे दिया तो उसको दोबारा लिखने की क्या जरूरत है आइए काम करते हैं नाउ ए बी इक्वल टू ये क्या है 1 2 3 4 बी क्या है -2 3 4 -1 क्या हुआ है करना क्या है ए बी को मल्टीप्लीकेशन करेंगे -2 + 8 3 -2 -6 + 60 और यहाँ 9 - 4 आ जाएगा ये भी इक्वल टू आपको आ जाएगा 8 हो गया 6 यहाँ हो जाएगा 10 यहाँ 1 या 5
लिए मॉड ऑफ ए बी माइनस 10 इक्वल टू ए बी नॉट इक्वल टू 20 बटे 5 माइनस 1 माइनस 10 इंटू 4 एंड 4 ए बी नॉट इक्वल टू बी नॉट इंटू ये हमारा आंसर है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कोशिश करेंगे, फिर और कुछ करेंगे। आप लोग बोलिएगा तो समझाएंगे। तो मेरे पास टाइम ये फिर आगे क्या टॉपिक है वो समझाते हैं। आगे का टॉपिक है समझा देंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।